नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है। फर्जी डिग्री का मामला है ये। फर्जी डिग्री मामले में भजनलाल सरकार ने प्रदेश की कुछ 7 यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ जो है वो एक जाँच कमेटी बैठा दी है। शिक्षा के मंदिरों में फर्जी डिग्रियाँ जो है वो लगातार बाँटी जा रही है। ऐसी शिकायतें लगातार आ रही है सामने। आपको बता दें इस मामले में यूजीसी देश के 15 यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो जाँच शुरू कर दी थी, जिनमें 3 राजस्थान की भी थी। हालांकि यूजीसी की तरफ से ये बयान आया था कि फर्जी डिग्री मामले में राजस्थान सरकार की तरफ से यूजीसी को नाम नहीं भेजे गए। गौरतलब है कि राजस्थान में सरकारी भर्तियों में बड़ी संख्या में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फर्जी डिग्रियां जो है वो सामने निकल कर आई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ है अटल खंडेलवाल जी और कांग्रेस से हमारे साथ है राजकुमार मीणा जी। आप दोनों ही प्रवक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले अटल जी आपके पास आना चाहूंगा सर। शिक्षा के मंदिरों में ये जो फर्जी डिग्रियां बंट रही है, इन पूरे मसले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ओपनिंग नोट सर। अ, ऐसा है राहुल जी कि वास्तव में ये बड़ा ही आश्चर्य का मुद्दा है कि जहां जहां हम भारतीय जनता पार्टी खोज करती जा रही है और निकालती जा रही है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ हो रही है, तो जिस भी डिपार्टमेंट में हाथ डालते हैं वहां जबरदस्त तरीके से इतना ज्यादा फर्जी खेल चलता हुआ दिखाई देता है कि बड़ा आश्चर्य होता है। कहते हैं कि किसी देश को यदि खत्म करना है तो उसके एजुकेशन सेक्टर को खत्म कर दो। बम जी धमाकों की जरूरत ही नहीं है, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अब आप देखिए फर्जी डिग्रियों में राजस्थान की हालत ये है कि एक यूनिवर्सिटी अभी जो पकड़े गए हैं, स्पेशली आप ये जो ओपीजीएस करके यूनिवर्सिटी है और एक मेवाड़ यूनिवर्सिटी का भी नाम निकल के आ रहा है। जी आप ये देखिए कि वहां पर कितनी फर्जी डिग्रियों के पेपर सर्टिफिकेट सब कुछ मिले। बिल्कुल। ये उसका और अभी अभी यूजीसी के चेयरमैन साहब से भी आज जब बात हुई तो जी उन्होंने कहा कि राजस्थान से हमारे पास जो शिकायत राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग है वो इन इनको उनको जांच करनी चाहिए थी और उनको कभी शिकायत भी करनी चाहिए थी, बट आज तक उन्होंने कोई शिकायत नहीं की इस संदर्भ में। अब आप खुद इनका लेथार्जिक वो देखिए इन विभागों का कि इतने उच्च उच्च अधिकारी उसमें बैठे हुए हैं जी और इनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं मेरी पर्सनल भी बताऊं कि मैंने पिछली बार एक यूनिवर्सिटी के उसके खिलाफ आरटीआई लगाई तो उन्होंने जवाब तक देने से मना कर दिया और बिना वजह से। ये आलम है यहाँ की जो विभाग है उनके। उसका परिणाम ये होता है जब जी विभाग में उच्च पदस्थ अधिकारी ही लापरवाह होंगे तो उसका और वहां पर आप देखिए सरकार की क्षय होगी। तो उस स्थिति में जब दोनों कॉम्बिनेशन बैठ जाते हैं तो आप देखिए करीब करीब मान रहे हैं कि 5,000 से ऊपर, मतलब आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, जी बट 5,000 से ऊपर भर्तियों ऐसी ऐसे लोगों की सरकारी नौकरियां लगी है भर्तियों में जिनके पास फर्जी डिग्री है। 1.25 लाख 12 विभाग में नौकरियां 5 साल में लगाई गई है और जी 12 विभाग हैं। और माननीय भजनलाल जी ने इसमें संज्ञान लेते हुए स्पष्ट कहा कि एसओजी, एसआईटी और जो ये अभी एंटी चीटिंग एक और शुरू किया है, जी ये विभाग अब एक-एक अभ्यर्थियों की जांच करे और शुरू से जांच करे, आवेदन स्तर से जांच करे, कहाँ से उन्होंने ये डिग्रियां ली है, मतलब स्टेट के बाहर की है, यहाँ की है। और स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप पे जाकर कि ये प्राइवेट से है या सरकारी से है, रेगुलर है या इरेगुलर है। आश्चर्य एक और बात का है राहुल जी जी कि राजस्थान के अंदर लगभग 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है और उसमें से मात्र 27 से नेट से जी सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड। लेते हैं, जी बाकी बिल्कुल, तो नेट से लेते सर्टिफाइड है। है ना। जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है जी उससे सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज को यूजीसी है वो फंडिंग करती है। बट आप देखिए कि उन्होंने कहा हमें जरूरत ही नहीं है। वो मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लेते ये एक्रीडिटेशन? जी
क्या कारण है और क्यों इसको इसको गैर जरूरी समझा गया है स्टेट द्वारा। यूनिवर्सिटी स्टेट स्टेट द्वारा बनाई जाती है, कोई भी यूनिवर्सिटी है वो स्टेट द्वारा बनाई जाती है, तो उसके जो नियमावली है वो यदि कठोर होती तो इस पे और भी ठीक रहता। अब देखते हैं क्या है, लेकिन ये बहुत ही खराब है। और वास्तव में अगर ये कितनी यूनिवर्सिटीज निकलती हैं इस फर्जीवाड़े के खेत में, ये हम राजस्थान सरकार इसका पता लगाएगी। जी और जो ये फर्जी डिग्रियों को लेकर के भर्ती हुए हैं, इनको आपको पहले से पता है कि इसमें 7 साल की सजा है। बिल्कुल। चलिए तो राजकुमार भारतीय जनता पार्टी जी का स्पष्ट स्टैंड है, हाँ, जी कि बिल्कुल। भाई ये नहीं होना चाहिए और इसको तुरंत से इसका जो रोका जाना जी इस चाहिए पर लगाम और कसने की इन कड़ी मेहनत यूनिवर्सिटी जरूरत है की अटल जी। हाँ मान्यता को खत्म करें और नियमावली चेंज करें। जी चलिए राजकुमार जी से ओपनिंग स्टेटमेंट लेते हैं। राजकुमार जी, ये जो शिक्षा के मंदिरों में ये जो धांधलेबाजी, एजुकेशन सिस्टम ये जो करप्ट होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस सब को लेकर? ओपनिंग नोट सर। राहुल जी, सबसे बड़ी तो ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, जी क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी मेहनत करके जो पढ़ते हैं और जो वो उनकी मेहनत एक तरफ रह जाती है और जो बिल्कुल। फर्जी डिग्रियों द्वारा जो नौकरी पा लेते हैं या कहीं अलग एडमिशन ले लेते हैं, तो वो मुद्दा बहुत अलग है। ये किसी एक व्यक्ति का काम तो है नहीं, इसका पूरा अपना एक बहुत बड़ा रैकेट होता है। जो जी यूनिवर्सिटी इसको गलत करे तो निश्चित तौर पे उनको सजा दे देनी चाहिए, उनकी मान्यता रद्द करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे होना चाहिए। और साथ ही जिन विद्यार्थियों ने फर्जी डिग्रियां ली है उन पे भी पूर्ण रूप से कार्रवाई होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से किसी को किसी प्रकार की उनको लाभ नहीं देना चाहिए। मैं नहीं मानता कि इतने बड़े रैकेट में चाहे पेपर लीक हो, चाहे फर्जी यूनिवर्सिटी जी से डिग्री बनाने का मामला हो, तो मैं नहीं समझता कि एक किसी सरकार का से की वजह से, जैसे अटल जी ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना बिना सरकारी से के ये काम नहीं होते। अगर आप ये मानते हो, आपका इशारा कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार की तरफ है, तो फिर आप ये देख लीजिए, अभी नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो क्या उसका जिम्मेदार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ठहरा सकते हैं या गृह मंत्री जी को ठहरा, अमित शाह जी को ठहरा सकते हैं? नहीं ना। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, इसको किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं। आज आज भाजपा की केंद्र में सरकार है, तब भी अन्य राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो। और नीट का तो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, जी कहीं भी हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे ये सेंटरों पे इनकी जुगाड़ करके पेपर पास होने का तरीका हो, या फर्जी डिग्री हो, चाहे इसमें जो भी शामिल हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है, तो निष्पक्ष रूप से इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन शिक्षा वो सैन्य का दूध होती है जिसे पीने के बाद इंसान आगे बढ़ता है। हम एजुकेशन सिस्टम खत्म कौन कर रहे हैं? ये जो पूरा एक पैसे कमाने का रैकेट बना हुआ है। अगर आप ये कहते हो कि हाँ ये इसमें सरकारें शामिल है, तो भी कहीं ना कहीं आप दोष किसको दे रहे हो? जी देखिए राजकुमार जी, ये जो 7 यूनिवर्सिटीज है, मैं एक बार जो अभी जांच के दायरे में है, ओपीजीएस यूनिवर्सिटी है चूरू की, झुंझुनू की सिंघानिया यूनिवर्सिटी, तो इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है। जयपुर की निर्वाण यूनिवर्सिटी, नीमराना की रैफल्स यूनिवर्सिटी, सिरोही की माधव यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें शामिल है। ये 7 यूनिवर्सिटीज है जो कि इस वक्त जांच के दायरे में है। तो ये यूनिवर्सिटीज ऐसा तो है नहीं कि कल ही खुली हो, ये लंबे समय से चली आ रही हैं। उस वक्त आपकी सरकार भी थी, तो आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से क्यों नहीं एक्शन इन यूनिवर्सिटीज पे लिया गया? देखो राहुल जी, क्या होता है कि कोई भी चोरी जब खुलती है तभी जी कार्रवाई होती है। तो है नहीं जिस दिन उन्होंने डिग्री बना दी उस दिन हम हमारी सरकार के किसी मंत्री को, किसी कर्मचारी को या जी मुख्यमंत्री जी को पता होगा। आज अगर पेपर लीक हुआ है तो मामला उस दिन से चला है, जिस दिन से एडमिशन हो रहा है या फॉर्म मांगे तब से नहीं हुआ ना। मैं तो साफ रूप से कहता हूँ, कभी भी इन्होंने डिग्री बनाई हो, चाहे हमारी सरकार के समय बनाई हो, चाहे जी अभी बनाई हो, ऐसा तो है ना। शिक्षा के सत्र तो सेशन तो ये है ही नहीं कि भाई एक साल बाद खत्म हो जाते हैं, दूसरे साल नहीं चलते, और कंटिन्यू हर सेशन में चलता है। हर सेशन में विद्यार्थी पास आउट होता है, हर सेशन में डिग्रियां बनती है। तो कुछ भी हो, चाहे उस समय हो चाहे इस समय हो, जो दोषी है उन पे पूर्ण रूप से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे नियम कानून बनना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर दोबारा ऐसा करने की सोचे, उसके साथ साथ उससे ज्यादा कठोर कानून होना चाहिए। कोई विद्यार्थी अगर ऐसी फर्जी डिग्री बनाने की सोचे, उससे जी नौकरी पाने की सोचे, तो निश्चित तौर पर उससे बहुत बड़ा कानून उसके ऊपर होना चाहिए और सजा बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल राजकुमार जी, लेकिन अगर बीजेपी पार्टी की बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही आप पे आरोप लगाए कि जहां जहां हाथ डाल रहे हैं वहां वहां बड़ी बड़ी धांधलेबाजियां निकलकर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? तो राहुल जी, एक बात बताइए, नीट का इतना पर्चा, इतना इतना
भ्रष्टाचार इस देश में हुआ है। मैं जी। तो सबसे बड़ी बात बताता हूँ, उस दिन बीजेपी का एक भी प्रवक्ता मीडिया पे नहीं आया। इन्होंने बाइकआउट क्यों किया? इसका मतलब ये इतना बड़ा, अगर इन्होंने करप्शन किया है, घोटाला किया नीट में, तो इनने मिलकर किया है। फिर तो इनको आना चाहिए था उस दिन डिबेट पे। एक भी न्यूज चैनल मुझे बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान पे, उस दिन बीजेपी का एक भी प्रवक्ता 4 जून को जब ये घपला हुआ था उसके बाद अगर मीडिया पे आए हो, तो इसको क्या कहोगे फिर आप? जी। या कह सकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री ने मिलकर इतना बड़ा घपला करवाया है। चलिए, अटल जी के पास दोबारा लौटते हैं। अटल जी, क्या कहेंगे ये शिक्षा के क्षेत्र में लगातार ये जो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो, जी, जी, राहुल जी, पहले तो राजकुमार जी की मैं एक बात को बता देता हूँ कि 4 जून को आपको भी पता है कि ये 4 जून किस लिए इम्पोर्टेंट था और सारे लोग कहाँ थे। जी, और जहां तक नीट की परीक्षा की बात है या नेट की, देखिए नेट की परीक्षा अभी अभी निरस्त कर दी गई है। जी, आपको स्टेप लेने पड़ते हैं गलत काम में। नीट के ऊपर भी ऐसा नहीं, बिल्कुल भी आपको जानकारी नहीं है। मैं अभी भी टीवी पे देख रहा था, निरस्त नहीं हुई है। गलत बात मत कीजिए आप। मैं अभी भी देख रहा था डिबेट से पहले नीट का ही पूरा मेरा पढ़ रहा था। हाई कोर्ट काउंसलिंग रोक दिया, हाई कोर्ट ने काउंसलिंग रोक दिया। क्या बोल नहीं रहे रोकी हो ना। राजकुमार हाई जी, कोर्ट ने राजकुमार उन्हें जी, पेपर नीट निरस्त की नहीं किया बात था। है। मैं राजकुमार जी, वो नीट की बात है। इनको नेट की जो समझाओ। परीक्षा है वो हाँ, रद्द की इनके जानी भी नहीं चाहिए। सर। हाँ, इनके नहीं समझ में आ रहा। राहुल जी प्लीज इनको पहले डिग्री समझाओ कि मैं किस डिग्री मैं की नीट बात की कर बात, रहा बीच में मुद्दा चाहिए, मैंने नीट की बात हूँ। बोली थी। सेम सेम मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहां जहां हमें, जहां पर भी ये लगता है कि ये वाली परीक्षा में धांधली हुई है, तो सरकारों को कदम उठाना पड़ता है। न्यायालय के अगर समक्ष कोई बात है तो हम वरीयता न्यायालय को भी देते हैं कि ये क्या कहते हैं। और हमारा जो ये हमने जांच का विषय रखा है, जांच में जो भी सामने आएगा, जी, तो अटल हम जी की जी, पक्के से कहते हैं। जी, हेलो, जी, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं अब आ रही है सर, बोलिए। एक भी विद्यार्थी को भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त करना चाहती है, सिंगल विद्यार्थी को भी, कि यदि किसी भी तरीके का नीट के अंदर भी घपला हुआ है तो उस पे भी निर्णय लिया जाएगा। आप देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि नई शिक्षा नीति, हम कहते हैं कि नई शिक्षा नीति कौन लेकर आ रहा है? ये क्या है? यूजीसी, एआईसीटी, जी, एनसीटी। अरे इसकी जगह एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बना देते। अब बना रहे हैं ना। जैसे ही हमें लगा कि ये क्या है, ये बहुत सारे अलग अलग, हर कोई अपना अपना नियम चलाता है इस देश के अंदर, तो एक नई शिक्षा पद्धति में जितने भी युवा है 2 साल कवर हो जाते हैं। 2 साल, मान लो कोई 22 साल का अगर ग्रेजुएट होने ही जा रहा था, उसका 2 साल। और दूसरी बात, वो 12th क्लास से ही किस और जाएगा ये निर्णय ले लिया जाता है। जी, यो नहीं कि पुरानी चल रही है, क्या पता कोई बदलने आएगा। आपकी निर्णय की क्षमता पर हमें शक रहता है हमेशा। हमें ये नहीं रहता कि कौन करता है कौन नहीं करता। हम खुलने का वेट नहीं करते। इंतजार ये नहीं है, इंतजार ये है कि आपके यहाँ पर अगर कोई धांधली पकड़ में भी आती है तो आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हो पर और अटल जी, हम उस पर आंदोलनकारियों पे निर्णायक। रोक तो अभी भी एक नहीं लग बात पा बता रही। दीजिए, शांति बता क्या दीजिए कि नहीं आ रही? कांग्रेस पे पता डालने की कोशिश की, सिर्फ एक बता दीजिए। अरे एक क्या, मैं तो बोल रहा हूँ जिस सरकार के अधिकारियों को ये नहीं पता चले कि 5 से 5,000 भर्तियां कर ली फर्जी डिग्रियों के आधार पे। अभी देखना और निकलेंगे, और उसमें रिकॉर्ड स्तर पे आरपीएससी का नहीं है। बता दीजिए कौन से जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने पर्दा डाला, बात को घुमाइए मत। मुद्दा बता अरे दीजिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको दबा दिया। आपके राज्य में ही रहे ना, आरपीएससी के चेयरमैन कौन रहे? उनको पकड़ा गया ना। आरपीएससी कैसे, क्यों भंग की करनी पड़ी है आपको? क्यों उस व्यक्ति को हटाना पड़ा? और कितने दिनों बाद जब लोग सड़कों पे आ गए, विद्यार्थी से लेकर भारतीय जनता पार्टी, तब जाकर के आपका व्यक्ति पकड़ा गया, उसे अंदर किया गया। ये मतलब ये क्या स्तर का है? आरपीएससी जैसी सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करती है, वो उसके अंदर कितने किसने लोगों पकड़ा? कितने किसने पकड़ा? एसीबी हमारी ने पकड़ा सरकार था। ने पकड़ा ना। अरे हमारी सरकार, आपकी जब सरकार में तो नहीं हुई ना। तो हमने कार्रवाई की, कोई मुद्दा निकला तो हमने कार्रवाई की, उसको दबाया गया। उसमें आरपीएससी का चेयरमैन निकला, उसको हमने जेल भेजा। उसमें हमारा पूरा एक एक अरे बोर्ड का अध्यक्ष निकला था, उसको हमने मैं जेल भेजा। जो
कैसे सबके अपने कारण बता दीजिए, बातों को घुमाइए मत, अरे बता दीजिए। नहीं अरे एक मैं बताता हूँ आपका सबसे बड़ा लेटेस्ट, मैं बताता हूँ आपको सबसे बड़ा लेटेस्ट, आप घुमा पाओगे नौकरी सुन लीजिए, क्या क्या मैं बताता हूँ, आप एक मुद्दा नहीं बता पा रहे, जगह आपने जो सही गवर्नमेंट में हुई है, कांग्रेस सरकार ने की, आप एक मुद्दा नहीं बता पा रहे हो, बात को घुमा रहे हो। आप ही के जब आपके यहाँ पर भ्रष्टाचार आप मेरी बात सबसे बढ़िया आप बता रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में बहुत थे ना बचा रहे हो, 5 साल क्यों नहीं कार्रवाई? आपके हिम्मत जो आपकी सरकार में करके बताइए ना। अरे फिर मैं बोल रहा हूँ 5 साल आपकी सरकार रही, किस भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा? आपने बहुत गए थे ना भ्रष्टाचार के, उसको अंदर कर देंगे, उसको अंदर के एक नहीं, आपके यहाँ 4 भर्तियां वो फर्जी डिग्री लेकर के हुई है, और आपने बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए थे। 5 साल में आपने एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा, आपने जो भी पकड़े भ्रष्टाचारी वो आप ही के लोग रहे, इससे ज्यादा और क्या होगा? ये इशू है। और कई भ्रष्टाचारियों को तो हालत ये है कि आपने अपनी सरकार में दोबारा से बहाल किया और अच्छी पोस्टिंग तक दी। ये है आपकी नीति और रीति। तो ये अब स्पष्ट, अब क्या हो रहा है, अब हम एक एक तो आप बौखलाते हो कि ये क्यों पकड़ा, वो क्यों पकड़ा। अरे अब सवालात, ये भर्तियां हुई है, इसमें देख रहा कितने फर्जी डिग्री वाले आएंगे, और वो किस किस की मिली भगत आएगी, और एक चैन, पूरी चैन निकलेगी, उसके आखिरी तार कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। देख लेना आप, ऐसा ही होगा। हर हर भ्रष्टाचार के पीछे ऐसा ही होता है। जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं, आप चाहे शराब नीति का मामला आपका हो तो भी आप घर मिल जाओगे। आप ये नहीं मानोगे कि भ्रष्टाचार हुआ है, लास्ट तक नहीं मानते कि भ्रष्टाचार हुआ है, जब वो व्यक्ति खुद एक्सेप्ट कर लेता है, अंदर चला जाता है और न्यायालय कह देता है, तब जाकर के आप लोग स्थिर हो जाते हो। तो इशू यहाँ ये आता है। हाँ अटल जी, आप लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी लगातार जो है ये भ्रष्टाचार तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। देखिए अभी भी लगातार जो है पेपर लीक के मुद्दे सामने आ रहे हैं, एनटीए जांच के घेरे में है। तो लगातार आपकी सरकार आने के बाद भी तो ये पेपर लीक और ये सब चीजें निकलकर सामने आ ही रही है। देखिए सर, बिल्कुल कभी भी ये जो पेपर लीक या कोई भी चीज हो सकती है, ये संभव है ना, क्योंकि बड़े स्तर पे पेपर होते हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन एक करने की नेटवर्क जरूरत है, उस नेटवर्क को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उस पे स्टेप लेने पड़ते हैं, उस एजेंसी को रोकना पड़ता है। उसमें जैसे अभी यूजीसी है, अगर मान लीजिए यूजीसी के अंदर कोई भ्रष्टाचार है, तो आप पकड़ो ना उनको पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय करो, उस गैंगस्टर के लिए कोई सेल बनाओ, उनके कोई नियम बनाओ। आपके यहाँ चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, चलता, एक शिकायत आई, नहीं हुआ, 2, 5, 10। एक बात बताइए, यूजीसी के चेयरमैन कह रहे हैं कि राजस्थान से एक भी मेरे पास प्रश्न नहीं आया, या फर्जी डिग्री का मामला एक भी रिकॉर्ड पे नहीं आया। क्यों? इतनी लंबी राजस्थान एजुकेशन सिस्टम के, इतनी लंबी कार्मिक विभाग की इतनी लंबी फेहरिस्त है, इतने कर्मचारी काम करते हैं, आप बताओ, उनको पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और कंटिन्यू फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही है। क्यों नहीं पता चला? प्रश्न ये उठता है, आपके कार्यकाल में क्यों नहीं पता चलता? और पता चलता है तो आप उसको लिपापोती क्यों करते हो? इशू ये है राहुल जी कि लिपापोती या नया डिसीजन क्यों नहीं लेते? अगर मान लो आपको पता चला कि भाई ये कमेटी या ये एजेंसी, इसमें जो भर्ती की प्रक्रिया है या जो बोर्ड है वो खराब है, तो आप उसको भंग क्यों नहीं करते? तुरंत भंग करो, नई नीति लाओ, नई कोई चीज करो। लेकिन युवा तो सर बेचारे आपकी सरकार केंद्र में भी तो बैठी है पिछले 10 सालों से। तो अभी देखिए, हमने आते ही क्या कहा, हमारे माननीय प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, उन्होंने कहा कि एनटीए, उनको लग रहा है, लगते ही तुरंत कहा कि एनटीए कुछ गलत का है ना, लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो एनटीए की समीक्षा करके इसको, इस एनटीए को या तो बॉडी को ही निरस्त किया जाएगा या उसमें लोगों को बदला जाएगा। कहा ना उन्होंने, वो नीट के लिए भी कह रहे हैं कि भाई नीट के अंदर भी यदि कोई भी तरीके की गलती पाई जाएगी, होगी, और अब तो उन्हें, हमें भी काफी संदेह होने लगा है, तो इस पे भी विद्यार्थियों को आश्वासन दिया जा रहा है आगे चल करके
ये नहीं है कि भी हंगामा खड़ा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा नहीं। नीति को भी बदला जाएगा। अगर कोई जी नीति है जो वास्तव में बार बार होगी, यदि मान लो आपकी पॉलिसी लेवल पे ही चूक है, तो उस जी पॉलिसी को बदलना पड़ेगा ना। वो बिल्कुल कौन बदलाव की बदलेगा? कहीं न कहीं ज़रूरत है। जी, कोई नीति अब है। वक़्त आ गया है जब बदलाव की एक ज़रूरत है अटल जी। एक सवाल राजकुमार जी के पास भी आना चाहेंगे क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। राजकुमार जी भी जवाब देने के लिए कई देर से आतुर बैठे हैं। राजकुमार जी, एक सवाल यहाँ मेरा भी निकल कर आता है, इतने सालों से पिछली पूर्ववर्ती सरकार आपकी ही रही। उसके कार्यकाल में ये तो कुछ मामले हैं जो कि फर्जी डिग्रियों के अभी सामने आए हैं, कितने ही हैं जो और भी अभी बाकी हैं आने। तो इतने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? राहुल जी, हमारी सरकार में मैं शायद पता नहीं अटल जी तो कहाँ जहाँ की बात कर रहे हैं पहले तो गिना नहीं पाए। मुझे बड़ी हंसी आती है कि इनसे कुछ सीधा सवाल पूछे तो बीजेपी प्रवक्ता इधर उधर भागने लगते हैं। जितने भी कार्रवाई, जितने भी पेपर लीक जो भी निकले, उनके घर पे बुलडोजर चला है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो हमारी सरकार में हुई ना। जी, आरपीएससी का चेयरमैन हटके उसको जेल भेजा तो हमारी सरकार में भेजा था, इन्होंने भेजा नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल पटना के अंदर बीजेपी नेता ने 30 लाख से 50 लाख रुपए तक के पेपर बेचे हैं। इनके क्यों चुप रहे भैया इनके नेता? अरे 10 मई 2024 को गुजरात के अंदर बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष है उसके स्कूल में 10-10 लाख रुपए में पेपर बांटे गए। तभी ये जाने का खो जाते हैं। पिछले 5 साल में द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, केंद्र सरकार की 41 जो केंद्र के पेपर हुए 41 पेपर लीक हुए। 10 साल से इनकी सरकार है भैया, क्या सो रहे थे क्या? उन 41 पेपर के मामले में क्यों नहीं बोलते? एक कार्रवाई बताओ, 41 के मामले में बात करते हो। और नीट का ये क्यों, इस पे क्यों आना, ये उस मुद्दे से क्यों भगते हैं? सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 4 जून को, मतलब वो कोई खेल होता है, कोई चोर चोरी करने आता तो अकेला नहीं आता, पूरी टीम होती है। एक आपको भड़काएगा, बातों में लगाएगा, दूसरा निकल के ले। 10 दिन पहले इन्होंने 4 जून को उसका रिजल्ट निकाल दिया। अब जाके इतनी याचिकाएं, यहां तक कि इस देश के प्रमुख कोचिंग संस्थानों के निदेशकों ने क्लियर बोल दिया कि ये सबसे बड़ा घपला है। उसके बाद उनके शिक्षा मंत्री के मुंह से निकलता है कि हाँ, एनटीए से कुछ गड़बड़ हुई तो हमने उसकी जांच करवाई। तब जाके झज्जर में बीजेपी की युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष का स्कूल है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रेस मार्क बांटे गए। उसके मामले देखिए में क्यों नहीं राजकुमार जी, बोलते? अगर आरोप करिए ना लगाने जाए कार्रवाई, तो आपकी आरोप लगाने सरकार है, के सब पूरे कुछ है देश भर की आपके बातें पास। खत्म करें तो मेरा आरोप बहुत नहीं, होते हैं। बात ये आरोप नहीं, इसके राहुल जी, बहुत से हैं। लेकिन राहुल जी, मेरे पे समझने की कोशिश करिए। इनकी राहुल जी, समझिए, बड़ा अंतर है कि ये ये कुछ राजकुमार जी करते ही जितनी नहीं बातें कर रहे हैं करते ना, हैं। इतनी सारी बातें आप ये क्या इसलिए सरकार जान शिक्षा पड़ रही मंत्री सजा के है, अंदर में है? ये आपने सारी कार्रवाई क्यों चीजें नहीं की? उनको दूसरी बात, पकड़ सबसे गया बड़ी होगा बात है, कि यहाँ आज आप पर देखिए राजस्थान में ये इन्होंने मुद्दे उठाए। तो होगा मैं ही नहीं नहीं। कहता हूं आप जांच कीजिए, इसके पीछे का खेल देखिए। आप राजस्थान का बता देता हूं। जी भाजपा वालों से क्या, अभी तक तो 100 दिन तो इसने घिस घिस के निकाले पर्ची वाली सरकार ने। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा खेल क्या चल रहा है? मैं इस चीज का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं, जो गलत है उसको सजा दे दीजिए। जी लेकिन बताइए। ऐसे मौके पे जब आप लोग जन कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करते जा रहे हो, इधर लोगों को कहां उलझा रखा है तुमने पेपर लीक में? आप कीजिए ना। आप इसके पीछे का खेल क्या चल रहा है उस पे सोचिए जरा। आप देखो चिरंजीवी को खत्म करके 5 लाख पे ला रहे, 4 योजनाएं बंद कर दी। तो चिरंजीवी आपको योजना पार्टी इस की तरीके जितनी भी से योजनाएं हमने चल रही है राजकुमार वो जी, बंद कर दी। योजनाओं पर सारी बच्चों को इस पर किसी और दिन पैसा देने चर्चा का करेंगे। प्रदेश के लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं। बड़े राजकुमार बड़े राजकुमार जी, देखिए चिरंजीवी योजना, ये बहुत आप सारी लोगों ने योजनाएं हैं, ठीक है, आप इन एक पर किसी योजना और बना दिन चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है, देखिए आज का मुद्दा चर्चा की यूपीएससी को जाएगी लेकर तो है, बहुत ये जो सारे कॉलेजों में मुद्दों जो पे आएंगे, धांधलेबाजी, कई जो फर्जी डिग्री भ्रष्टाचारी के मामले हैं, कांग्रेस के। आज का मुद्दा हमारा ये है। हम इसी पे चर्चा करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, रादर देन कि हम इधर उधर के मुद्दे उठा के लेकर आए। उन मुद्दों पर हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। आज का मुद्दा हमारा जो है उसी पर हम रहें तो एक अच्छा, ये डिबेट जो है एक अच्छे फ्लो की तरफ जाएगी। जी राजकुमार जी बताइए। तो मेरा सवाल ये था आपसे कि भाई राहुल जी आपकी सरकार में इतनी यूनिवर्सिटीज में इतने बच्चों के भविष्य के साथ ये जो धांधलेबाजी हुई, 7 यूनिवर्सिटी, ये लंबे समय से चली हुई आ रही है जो अभी जांच के दायरे में है। तो एक आपकी मेरा एक मेरा सवाल और है, एक और सवाल है, तो लीक का मामला सामने, हमने कार्रवाई की है, इनकी तरह किसी के ऊपर ढोला नहीं है। हमने कार्रवाई की है, कार्रवाई नहीं राहुल जी, बताइए आप। एक मेरा जी सवाल भी कार्रवाई हमारे राष्ट्रपति से जी राजकुमार जी, एक सवाल अटल जी का भी ले लेते हैं, फिर डिबेट वैसे भी समाप्ति की और है। राज राजकुमार जी, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा कार्मिक विभाग आपके पास रहा, एजुकेशन विभाग आपके पास रहा, उच्च जो हायर एजुकेशन का है, आपकी सरकार के अंदर क्यों नहीं भर्तियां जब भी हुई तो उनकी ढंग से जांच हुई? पहला। दूसरा, राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय उसके अंदर लोकपाल नियुक्त क्यों नहीं हुए?
13 लोकपाल अभी तक नियुक्त नहीं किए गए हैं। क्यों नहीं नियुक्त किए गए थे आपकी सरकार में? मेरा चलिए प्रश्न ये राजकुमार है जी, कि क्यों आपके यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत बड़ी आसानी से यूजीसी की मान्यता ले लेती थी और बैक डोर पे एडमिशन कर दिया करती थी बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज में, और आपका ध्यान क्यों नहीं गया, जबकि इसका ध्यान सारे स्टूडेंट्स को होगा लगभग लगभग राजस्थान में। जी राजकुमार जी क्या कहना चाहेंगे? ये एक बिजनेस सिस्टम बनता जा रहा है धीरे धीरे, एजुकेशन सिस्टम जो है। जी मैंने आपने बताया एक पूरा एम्पायर बना हुआ है। जब जो भी मुद्दा सामने आपने कार्रवाई की, आप ऐसे आज मान लो कोई आदमी अगर अपना कोई प्रोग्राम बनाता है किसी जी भी बनाने का, पहले दिन तो उसका पता नहीं चलता। अगर इनके लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, इनका प्रशासनिक मामला था, कुछ इन्होंने गड़बड़ कुछ सुझाव दिए होंगे या कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं था। ऐसे तो हम मैं भी आरोप लगा सकता हूँ, अटल जी आपके राज में बहुत सारे पोस्टें खाली पड़ी, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आपके पास मंत्री नहीं है क्या? आपके पास सरकार नहीं है क्या? ये कोई बात नहीं होती। बात मुद्दे की है। अगर गलत है अरे आपके यहाँ शिकायतें आई, उनका उसके बाद स्वागत क्यों नहीं करिए। किया? समझ की जाइए, आज शिकायतें आपके आपके शासन आपके यहाँ इतनी शिकायतें आई, क्यों नहीं हुआ? स्वास्थ्य विभाग खाली जब पड़े, सारी चीजें खाली पड़े, मास्टर खाली हर जगह पे शिकायतें आने पर भी आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? बजाय पूर्ववर्ती सरकार पे ढोलने की बजाय कुछ कार्रवाई करने करके बताइए ना। कार्रवाई बेसिक बनाने के अलावा भाजपा जैसा समीक्षा करवाने की बताया है। योजना की आपने बेसिक बनाने का निर्देश लोकसभा चुनाव में चलिए देखा है, क्या जी हुआ है? वो आपने जी आपके मुंह पे दिया है। ठीक जी है, चलिए बेसिक बताने ये आकलन खटक जनता नहीं करता। चलिए लोक देखिए डिबेट लुभावनी का समय जो गारंटियां समाप्त जो हो चुका है, आपने इतना ही समय बचा है कि आप दोनों से क्लोजिंग नोट ले लेना चाहूंगा एक बार। परिणाम है ये। जी अटल जी, राजकुमार जी, देखिए समय जो है वो समाप्त हो चुका है डिबेट का। बस चलते चलते क्लोजिंग नोट आप दोनों मेहमानों से एक एक मिनट में अपना जो है क्लोजिंग नोट दीजिएगा। राजकुमार जी। मेरा तो यही है, जो दोषी है उस पर निष्पक्ष रूप से बहुत जी कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे जी यूनिवर्सिटी निकले चाहे विद्यार्थी निकले। और जी दूसरा, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे, आप है ना दूसरी पूर्ववर्ती सरकारों पे ना डोल के काम करके जनता को दिखाइए, तो शायद आगे जनता आपको कुछ और मदद कर सके। नहीं तो उसका परिणाम तो भी लोकसभा में आप देख चुके हो। यहाँ हम 3 आदमी बैठ के, जनता सब जानती है, जनता बेवकूफ नहीं है। जी अटल जी। मेरा स्पष्ट ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इनकी सभी लोक लुभावनी योजनाओं पे समीक्षा करवानी चाहिए। इन लोगों ने बहुत फर्जीवाड़ा किया है। जिस तरीके से ये डिग्रियों के फर्जीवाड़े, ये भर्तियों के फर्जीवाड़े में डिग्रियां जो गलत तरीके से दी गई है, उसी तरीके से सारे विभाग में इन लोगों ने जो भी लोक लुभावनी गारंटियां दी है, उन सब में फर्जीवाड़ा है। जी इसको चेक कराओ और उसके रूट कॉज पे जाकर के और निर्णायक निर्णय लोगे, तब जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, शिक्षा का जो मंदिर है, उनमें लगातार जो ये फर्जी डिग्रियों का ये जो मामला निकल कर सामने आया, अभी तो कुछ ही डिग्रियाँ हैं, कुछ ही मामले जो हैं वो सामने आए हैं। लेकिन पिछले इतने लंबे समय से ये पूरा जो बिज़नेस बन चुका है एजुकेशन सिस्टम, ये लगातार निरंतर जारी है और इस पर कार्रवाई अब निकल कर सामने आई है। यूजीसी जहाँ एक तरफ सवालों के घेरे में आ गया है, वहाँ दूसरी तरफ एनटीए सवालों के घेरे में है। तो कई मामले हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं, जिन पर कार्रवाई होना सख्त से सख्त उसकी जरूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो युवा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा के अंदर अगर देखिए, जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा था, किसी देश को खत्म करना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को करप्ट कर दीजिएगा, तो पूरा देश जो है वो खत्म हो सकता है। तो यही एक एक बड़ा मुद्दा है अपने आप में। सारा एजुकेशन सिस्टम जो करप्शन की ओर बढ़ रहा है, आज के समय में ये बिजनेस सिस्टम बन चुका है, इसे कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है, ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए आज की इस चर्चा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए मुझे और हमारे दोनों ही मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।